शहरों के बारे में लिखाया था। जैसे कुछ शहरों के, हाँ बैठ जाइए। और कौन था कल? बातचीत, इधर देखिए, नाम ही रख देंगे हम बातचीत, अगर बातचीत किए तो जो हमने शहरों को पहले बताया था कल वाली क्लास में, नहीं उसके पहले हमने मिशिगन के कुछ शहरों के नाम बताए थे। निकिता, उसका मार्क लगा लिया। दोनों अलग अलग मास्क लगाना, क्योंकि मास्क किसी का शेयर नहीं करना। मास्क, तौलिया, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो पर्सनल होती हैं। चश्मा, मास्क और तौलिया और कंघी, इतनी चीजें किसी की शेयर नहीं करनी चाहिए। इवन मतलब मैं अपने हस्बैंड की भी नहीं शेयर करती। तो बस ऐसे है कि नहीं करनी चाहिए ये सब चीजें, आपको हार्मफुल हो सकती हैं। और लेडीज गर्ल्स का तो अलग होना ही चाहिए, मतलब लेडीज का और जो है जेंट्स का, ठीक है, अलग होना चाहिए। क्या हुआ तुम्हें? अरे अब कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं तब भी कुछ नहीं था। देखो, मैं 7 दिनों तक अपने पापा के साथ रही। और पापा उस समय कोरोना काल में मैं 7 दिनों तक पापा को खाना खिलाती थी, सब कुछ उनका करती थी, 7 दिनों तक रही। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं एकदम सेपरेट सेपरेट हर जगह रह रही हूँ। फिर भी देखो जो कोरोना वाला लक्षण होता है वो हो जाता है। तो अभी देखो कुछ दिन पहले हम लोग बीमार हुए, सर भी बीमार हुए, और आप लोगों में भी बीमार रहे। तो वो तो हो ही रहा है। आप जितना अगर अलग अलग करोगे थोड़ा सा तो वो सही है। लेकिन देखो कोरोना तो पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर होना होता तो मैं पापा के साथ रही, मेरे पापा उसी बीच एक्सपायर हो गए। तो फिर जो है, मुझे मेरे घर परिवार में सभी लोग मतलब हर समय टच में रहे थे। लेकिन हुआ नहीं कुछ, किसी को कुछ भी छींक तक नहीं आई, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ, हमें बताइए, आप पहले बताइए मिशिगन पे, मिशिगन पे मैंने कुछ शहरों के नाम बताए थे। हम्म। और सब देख देख के बता रहे हैं, सब नकलची हैं। कितना हुआ था, कितने नंबर तक आपका जो शहर हो रहे वो हो रहे थे? झील, हाँ। अब 15 है। चार्ट, चार्ट आपको चार्ट, चार्ट देश है उसमें मिलेगी, कैमरून में मिलेगी। कैमरून, नाइजीरिया, और नाइजर में। चार झील, टंगनाइका, टंगनाइका को आपको एक और शब्द मिलेगा, टंगानिका।
टैंगनाइका और टंगानिका, ये दोनों मिल सकता है। तो ये मिलती है कि अफ्रीका का देश है, सॉरी देश है, शहर नहीं है। मुंडी तंजानिका जामिया जामिया कॉन्गो रिपब्लिक, कॉन्गो डीआर लिखते हैं इसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कॉन्गो को डीआर लिखते हैं, कॉन्गो डीआर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका नाम ही पूरा है ये। न्यासा, न्यासा के दो नाम है, एक न्यासा एक मालावी। दो झीलें नहीं है ये, उसी एक झील का ही नाम है, न्यासा या मालावी। जिसकी सबसे ज्यादा अटेंडेंस होगी सही मिलेगा लैपटॉप। कभी फिर मुझे हाँ कभी फिर मुझे कहें सच में। जिसका होगा सिलेक्शन, जिसका होगा सिलेक्शन उसी को मिलेगा कुछ, ठीक है। सिलेक्शन था तो इन्हें सब कुछ मिल जाएगा, फिर तो इन्हें कुछ भी जरूरत नहीं है लेने। मैं सबकी ऐसी हूँ। क्लास की वो तो मैं पहले ही कह रही तुमसे, तुमसे पहले ही कह रही वो तो मैं। हो गया, हो गया, आगे चले। तुम दोनों में क्या है मुझे ये नहीं पता चलता, एक का हो उतार गया ना सबका ये।
क्या कहा? अरे मुझे बताओ पहले, ये हो गया? ये ऑन है ना, चल रहा है ना? विक्टोरिया, ये आपकी है युगांडा। कब तक? ये बातचीत नहीं, अगर मैं बातचीत करते पलट के किसी को देखी तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। देखिए वैसे कहना नहीं चाहिए, सिविल सर्विसेज में मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, पता नहीं कैसे आप लोग हंसते हैं, कैसे बोलते हैं। मैं तो सच बताऊं, हम लोग की तो सांसें थमी रहती थी, कोई चीज छूट न जाए, और छूटा तो जीवन भर के लिए छूटा, और हो सकता है वही क्वेश्चन में आ जाए। तो आप लोग को हंसी तो आती है, पता नहीं कैसे। हाँ ये है कि बस इतना जान लो आप, कि अगर सीरियस हो, जो कल नहीं आए थे, मैं तो ये मानती हूँ कि आप सीरियस नहीं है। कल बहुत सारे बच्चे एक क्लास के लिए इंतजार किए, जो बच्चे कल आए थे वो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हैं, फोकस है एकदम। हाँ जो नहीं आ पाए, चलिए किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आज भी सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो दांत दिखाते हैं फिर ठीक नहीं लगता, और इस क्लास में ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरी क्लास में बच्चे सांस तक नहीं लेते हैं, 12th तक के मैं बता रही हूँ। पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है मेरी क्लास में, और मैं मारती पिटती नहीं कभी, कभी नहीं, मैं डंडा नहीं उठाती। बस ये है कि अपना पढ़ाने का तरीका यही है कि वो शांत रहते हैं बस। युगांडा, केनिया, तंजानिया। हिंदी वालों को कोई दिक्कत हो रही है? हाँ अगर हो भी रही है तो थोड़ा सा दिक्कत को आप मतलब सरलता में बदलिए, क्योंकि जो है ये आपके लिए लाभदायक होगा, इसलिए मैं हिंदी लिख भी नहीं रही हूँ। क्योंकि लाभदायक ये होगा कि जितना ज्यादा आप काम कर, देखिए मेरी आदत हो गई इसमें ना, अब मैं मैडम के पास लिखती हूँ अपना टॉपिक भी, तो मेरा वही चलता है, कैपिटल लेटर ही चलता है। और इससे फायदा होगा आपको, जैसे जो चीज आप आदत डाल लोगे ना आपको इंग्लिश लिखने की, तो आप यहाँ तक कि जो घर के सामान नोट करते हो वो भी इंग्लिश में लिखने की आदत डालो। जैसे शैम्पू, जैसे कुछ भी लिखे, तो सब हर चीज की स्पेलिंग लिखोगे तो स्पेलिंग बनाने की आदत हो जाती है। तो जहां भी गलत पकड़ोगे, स्पेल मिस्टेक्स वाले, करेक्शन वाले जो आते हैं क्वेश्चन, वो सब तो आएंगे क्वेश्चन जो भी, तो वो आप सही कर लोगे आराम से, इसलिए आपके लिए लाभदायक होगा। जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक। अच्छा इन सब सारी लेक्स ही हैं, मैंने ऊपर लेक्स लिख दिया था। और जब अलग अलग आप नाम लेंगे इसका, तो लेक विक्टोरिया, ठीक है, डेड सी लेक, कहाँ पे आपको पहले लेक लगाना है, कहाँ पे जो है बाद में लगाना है, ये थोड़ा सा जब आप करते रहोगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप बोलोगे लेक विक्टोरिया, ठीक है,
और पहले जो भी लेक लिखे हैं, जैसे डेड सी है तो इसके सामने हम लेक डेड सी नहीं लगाते हैं, डेड सी लेक कहते हैं। और जैसे ये अब मैं लिख रही हूँ लेक उर्मिया, तो जो है उर्मिया के सामने उर्मिया लेक भी बोल सकते हो, लेक उर्मिया भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों चीज। तो ये लेक्स हैं, चाहो तो आप यहाँ पे जैसे मतलब शुरुआत में यहाँ पे एल लिख के ऐसे डॉट कर दो, लेक विक्टोरिया ऐसे ऐसे करके अपना जो फेयर नोट्स बनाओ उस पे लिख सकते हो। लेक उर्मिया। ये नॉर्थ वेस्ट ईरान में है। इसके बारे में एक सूचना है लिखनी। That is largest lake in the Middle East. और इसके बारे में एक चीज और बता देते हैं, ये काफी खास इम्पोर्टेंट लेक है। इसके बारे में है कि ये जो है इसका 60% 60% तक जो है ये सिकुड़ चुकी है। लेक है ये सिकुड़ रही है, ड्रिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक दो तीन सूचना, एक और है कि इसमें 5% वाटर बचा हुआ है। ठीक है, इसमें केवल 5% जितना वाटर होना चाहिए उसका 5% ही बचा हुआ है। और ये सॉल्ट लेक है। ये मतलब लवड़ी है। बड़ी बड़ी मतलब एरिया में बड़ी है। बात ये है कि सिकुड़ने का जो स्तर हम देखते हैं, तो सिकुड़ने का स्तर ये होता है कि उसका जल कम हो रहा है, उसमें से वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है और उसका पानी कम होते जा रहा है। ठीक है, तो पानी कम होते होते धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जीव जंतु जो रहते हैं मरने लगते हैं और उसकी लवणता बढ़ती जाती है। अच्छा, वहां पे आप एशिया में जितनी भी लेक्स को देखेंगे, अधिकतर जैसे कैस्पियन है और अरल है, अजोब है, ये सारी लेक ही हैं। नाम सागर का भी दिया जाता है। और ये डेड सी है, उर्मिया है, ये सारी मतलब सॉल्टेड ही है बहुत ज्यादा। डेड वाली तो सबसे ज्यादा उसकी मतलब की लवणता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लवणीय लेक है। और बैकाल, बैकाल तो काफी फ्रेश वाटर हो जाती है। और ये अरल, अरल और ये सारी जो है, क्योंकि ये ना किसी जमीन के बीच में है
और नदी तो कोई इसमें से निकलती नहीं, ना कोई नदी आके मिलती है। इसका जो वाटर है वो जो है फ्रेश नहीं हो पाता है या रिफ्रेश नहीं हो पाता है। तो जिसमें नदी निकलती है या नदी का आगमन होता है तो उसका वाटर साफ होता रहता है, फ्रेश होता रहता है। और जिसमें कुछ भी नहीं, केवल वो पड़ी है बीच में गड्ढा के जैसे है, उसमें जो है वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण से क्या होता है, लवण बच जाते हैं, सॉल्ट बचते हैं और पानी उड़ जाता है भाप बन के। इसलिए जो है ये सारी लेक्स जितनी मतलब इनलैंड वाटर लेक हैं ये सब, मतलब सॉरी इनलैंड, हाँ वो इनलैंड वाटर लेक है, मतलब ये लैंड के बीच में है। तो ये सब जो है सॉल्टेड हैं और इसमें परसेंटेज भी बहुत हाई रहता है सॉल्ट का। इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम होता है। एक अभी महासागर वाले में पढ़ाएंगे आपको, जब हम आपको पढ़ाने लगेंगे कि इसी टॉपिक के खत्म होने के बाद कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं, जैसे जलधाराएं, वो पढ़ाएंगे। और आपको जलधाराएं पढ़ाएंगे, उसके साथ हम पढ़ाएंगे लवणता, सागरों की लवणता। तब उसमें आपको बताएंगे कि सागर की लवणता में कौन कौन से लवण होते हैं जो सागरों में मिले होते हैं। इसका क्वेश्चन आपको प्री में कई बार देखने को मिलेगा कि कौन कौन से लवण होते हैं जो मिले होते हैं सागरी जल में, और कौन सा सबसे ज्यादा होता है। इसका क्वेश्चन भी हो गया ये। अच्छा, इसमें हिंदी वाले लिख लेंगे कैसे कि जो है ये मध्य ईस्ट, ईस्ट मतलब मध्य पूर्व की, ठीक है, मध्य पूर्व की ये सबसे बड़ी लेक है। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी लेक है। 60% इसका जो है मतलब ये 60% तक सिकुड़ चुकी है और 5% जल इसमें बचा हुआ है, ठीक है। मतलब इसका 95% जल उड़ चुका है और 5% जल बचा हुआ है। जितना इसमें पूरा टोटल जल था उसका 5% बचा हुआ है, ठीक है। आगे चले। ये आपकी ब्लैक सी लेक है और ये यूक्रेन में है, रसिया में है।